जय श्री राम, जय हिंद। महान भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी जो मानसिकता में आम जनता, आम युवा युवतियों को मानसिकता में बैठा हुआ रहता है ना, उसको निकालने के लिए मैं एक ऐसा शब्द को लाया हूँ, चंद शब्दों को लाया हूँ, जिसको कम से कम गौर से सुनिए कि आखिर मैं कहने क्या जा रहा हूँ, जिससे आपका उन्नति हो, जिससे आपका उत्थान हो। 22 से 24 साल की उम्र वाले के लिए, जितने भी युवा युवतियाँ हैं, सबके लिए मेरे कुछ सलाह हैं, उस पर गौर कीजिएगा। अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। पहला चीज़ कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। दूसरा चीज़ कि समय की इज्जत करो। और तीसरा, अपनी कमाई से कम खर्च करो। और चौथा, मेहनत करने से मत डरो। जितना युवा युवतियाँ हैं सबको लिए कि अपनी मेहनत करने से मत डरो। पाँचवा, हमेशा सीखते रहो। पाँचवा, हमेशा सीखते रहो। सीखना क्या है? ये नहीं कि मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, चाहे किसी चीज़ का डिग्री ले लिए बहुत बड़ा ज्ञानी है। एक बच्चा भी अगर वो ज्ञान हमसे बेहतर उसके पास ज्ञान है, किसी नदी, मैं उदाहरण स्वरूप दे देना चाहता हूँ कि किसी हमारे पास कुछ तरीका है कि नदी में पानी भरा हुआ है तो उसको कैसे पार करना है, तो एक पौल दे के पार कर लेना है, पट्टी दे के पार कर लेना है। लेकिन हमसे बढ़िया तरीका अगर एक बच्चे के पास है तो अपना घमंड में मत पलिए। उस बच्चे का विचार और उस बच्चे का स्वभाव को समझिए कि कैसे पार हो सकता है। हमसे बेहतर तरीका उसके पास हो। हमको अगर एक लिखने के लिए आ रहा है तो हो सकता है कि हमसे बेहतर दूसरे, हम एक तरीके जान रहे हैं, दूसरे तरीका एक लिखने के लिए उसके पास हो, उसको सीखना है। इसलिए हमेशा सीखते रहें। छठा चीज बता देना चाहता हूं, अच्छे दोस्त बनाइए। जो अच्छा दोस्त है उसी को चुनिए। सातवां, कभी हार मत मानो। जीवन में कभी भी हार मत मानो। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि हार लोग जितने भी होते हैं सो अपने जीवन में हार कैसे मान लेते हैं। मैंने सतमा बोला है कि जीवन में हार कैसे मान लेते हैं। हार मत मानिए। गलतियां सबसे होती है, गलती सब करते हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सब गलती करते हैं। एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ कि गलती को गलती से तो करके देखिए जनाब। आपके घर के पूरे परिवार और आपके पूरे रिश्तेदार आपके जज बन जाएंगे। तो जो जज बनते हैं उनको बनने दीजिए, लेकिन अपनी गलती को जिस दिन आपको गलती का एहसास हो जाए ना, तो जज के ऊपर विश्वास मत कीजिए। आप अपनी गलती को सुधारिए और बाकी सबको इधर उधर दरकिनार कर देना है। यह अन्यथा जानते हैं, वो जो आपके घर के परिवार या रिश्तेदार जज का तरफ फैसला करेंगे ना, उसी में आप झुलसते रह जाइएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा, समय नहीं मिलेगा फिर। कभी हार मत मानो। 8वां शब्द मैं कहना जा रहा हूं कि रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेना है, रिस्क तो जरूर लेना है। चूंकि रिस्क कहाँ लेना है, रिस्क लेने की भी जगह होती है। रिस्क वहाँ लेना है जहाँ हमारी झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, हमारी झूठ बोलने से किसी की जीवन बच जाए, हमारी झूठ बोलने से किसी परिवार का घर परिवार उजड़ने से बच जाए। वहाँ रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क लीजिए। जहाँ हमारी जीवन की सफलता मिल रही है वहाँ रिस्क लीजिए। मैं 9वां शब्द बोल देना चाहता हूँ कि एक टाइम में या फिर एक टाइम पे आप एक ही जगह पर फोकस कीजिए। एक टाइम पर आप एक जगह पर फोकस कीजिए। 2 नाव पर चलिएगा ना तो एक पैर इधर एक पैर उधर। हम बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को, ये 9 चीज़ को एक बार अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। अपनी गलतियों को छुपा देते हैं गार्जियन के पास
कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, गाड़ी छूट गई, अपनी कमियां खुद छुपा लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते हैं कि उनकी कमियां क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं। वो भी तो कह सकते हैं। हम लोग छुपा लेते हैं कि गाड़ी नहीं मिली, समय नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, वैसे मिला, वो भी छुपा सकते हैं कि हमको धान काटने के लिए जाना था, जाना था, हमको समय नहीं मिला, वो नहीं भूलते हैं भाई साहब। लेकिन आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। और जितने भी सनातनी हैं अपनी अपनी सब जानते, स्वतंत्र रूप से आप अपने समय को या अपने दिल दिमाग को जो दूसरे जगह भटकाते हैं ना, उसको भटकाना बंद कीजिए और जानते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा तो जो आप में छोटा मोटा जो चॉइस है ना, वो आपके बगल में बैठे हुए रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जिसको समझ में आया हो उनको वंदन करता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया हो उनको भी अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।